अहाना और अर्जुन जब घर लौटते हैं तो दुर्गा देवी खुशी से दोनों की पूजा करती हैं। वहीं दूसरी ओर ठाकुर जी कारीगर को भीतर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। कहानी की शुरुआत श्रुतो मामा के घर की रौनक से होती है, जहां दुर्गा देवी ने भव्य दावत रखी है। खुशियों और मुस्कानों से भरी हवा में हर निगाह अर्जुन और अहाना पर टिकी है। कल तक बिखरता हुआ रिश्ता आज सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। अर्जुन प्यार से अहाना को अपने हाथों से खिलाता है और अहाना की आंखों में अब आंसुओं की जगह सुकून और मोहब्बत है। दोनों ने पुरानी कड़वाहटों को भूलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन के पुश्तैनी घर में नफरत की आग सुलग रही है। पीसी मोनी और पोल्टू आरती की थाली लिए ऐसे खड़े हैं जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। यह सोचकर कि अर्जुन कोई नई लड़की लाएगा जिसे वे अपनी कठपुतली बना सकें। कोने में तीनों बहुएं डर के मारे रो रही हैं कि कहीं अहाना की जगह कोई और न ले ले। तभी कार के हॉर्न से सन्नाटा टूटता है। फूलों से सजी अर्जुन की कार अंदर आती है। पीसी मोनी उत्साह में चिल्लाती है, नई लक्ष्मी आ गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और दुर्गा देवी आत्मविश्वास से बाहर आती है, माहौल पलटने लगता है। अर्जुन पीछे का दरवाजा खोलता है और लाल चूड़ियों से सजा हाथ बाहर आता है। नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही अहाना है जिसे कभी अपमानित कर घर से निकाला गया था। आज वह सुहागन के लाल जोड़े, गहरे सिंदूर और स्वाभिमान की बिंदी के साथ रानी की तरह खड़ी है। यह दृश्य देखकर पीसी मोनी पत्थर की तरह जड़ हो जाती है। थाली हाथ से छूटकर बज उठती है और पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जबकि तीनों बहुओं की आंखों से खुशी के आंसू बह पड़ते हैं। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है, यह मजाक क्या है? नई दुल्हन कहाँ है? और पीसी मोनी दुर्गा देवी को घूरकर याद दिलाती है कि उन्होंने दूसरी शादी का वादा किया था। झगड़े का माहौल बनता है, लेकिन इस बार अर्जुन पूरी तरह बदल चुका है। वह अहाना का हाथ मजबूती से पकड़कर दहाड़ते हुए कहता है, यही मेरी नई दुल्हन है, यही मेरी पुरानी दुल्हन और यही मेरी आखिरी दुल्हन है। बहुएं दौड़कर अहाना को गले लगा लेती हैं। दुर्गा देवी गर्व से गृह प्रवेश की तैयारी करती हैं, पर ड्रामा अभी खत्म नहीं होता। अनेशा किनका सोहुआ। अहाना जैसे ही आगे बढ़ती है, पीसी मोनी और पोल्टू रास्ता रोककर धमकी देते हैं कि अगर अहाना घर में घुसी तो वे घर छोड़ देंगे। अर्जुन को चुनना होगा, बुआ या पत्नी। लेकिन इस बार वह भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं आता और शांत स्वर में कहता है कि अब घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह फैसला कोई नहीं बल्कि वह खुद करेगा। और यह घर अहाना का उतना ही है जितना उसका। उसके शब्द दीवारों पर जैसे गूंज उठते हैं और बहुओं की आंखों में उम्मीद लौट आती है। दुर्गा देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती है, पर पोल्टू आखिरी कोशिश में चिल्लाता है कि अगर अहाना ने कदम अंदर रखा तो उनका नाम इस घर में नहीं रहेगा। पर कोई नहीं रुकता, न अर्जुन अम्तगा, न दुर्गा देवी, न अहाना। अर्जुन दृढ़ता से कहता है कि जो छोड़ना चाहे वह दरवाजा खुला है, लेकिन अहाना का कदम नहीं रुकेगा। उनकी वर्षों की सत्ता और साजिशें एक पल में ढहने लगती हैं। जैसे ही अहाना दहलीज पार करती है, तीनों बहुएं थाली बजाकर उसका स्वागत करती हैं, मानो घर पहली बार सच में खुश हुआ हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में भी जैसे रौनक लौट आती है। दुर्गा देवी भावुक होकर अहाना के माथे को छूती हैं और कहती हैं कि आज इस घर में बहू नहीं, लक्ष्मी आई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पीसी मोनी और पोल्टू अपने कमरे में जाकर साजिश की नई आग भड़काते हैं। पीसी मोनी पोल्टू को डांटती है कि वह एक लड़की से हार गया और पोल्टू गुस्से में कहता है कि वह ऐसा खेल खेलेगा कि अहाना खुद इस घर से भागेगी। उधर अहाना के गृह प्रवेश के साथ पूरा घर नई ऊर्जा से भर उठता है। वह कलश को हल्के से ठोकर मारती है और चावल शुभ संकेत की तरह फैल जाते हैं। बहुएं उसे पकड़ लेती हैं जैसे कोई रक्षक
देवी लौट आई हो, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू अपनी नई हार को निगल नहीं पा रहे। और इसी तरह खुशी और तूफान दोनों की आहट के बीच बड़े घर की छोटी बहू की अगली कहानी और ज्यादा दिलचस्प मोड़ों की ओर बढ़ती है। आहाना के गृह प्रवेश के बाद घर में जैसे खुशियों की एक नई लहर दौड़ गई थी, लेकिन दूसरी ओर पीसी मोनी और पोल्टू के मन में उबलता गुस्सा और गहराती नफरत एक नए तूफान की आहट दे रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घर पर उतर रहा था, लेकिन पीसी मोनी के कमरे में जलती लैंप की लौ उस उफनते क्रोध को और भड़का रही थी। वह बार बार चहलकदमी करते हुए बुदबुदा रही थी, यह लड़की इस घर में टिक ही नहीं सकती। जब तक मैं हूं तब तक नहीं। पोल्टू को देखकर उसके चेहरे पर एक साजिशी मुस्कान फैल गई। पोल्टू, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल सुबह सूरज उगने से पहले ऐसा खेल खेलना होगा कि यह आहाना खुद रोती धोती इस घर से चली जाए। पोल्टू ने सर उठाते हुए बोला, बुआ, आप बस देखती जाइए, अब असली खेल शुरू होगा। उधर घर के दूसरे हिस्से में माहौल बिल्कुल अलग था। आहाना चावल से भरी अपनी गृह प्रवेश की रंगोली को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उसने खुद को स्वीकार किया हुआ, सुरक्षित और प्रेम से भरा महसूस किया था। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब डरने का समय चला गया है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है और अब तेरे साथ खड़ा है तेरा पति, तेरी सास और पूरा सच। अर्जुन उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और देखभाल का मिला जुला भाव था। उसने आहाना के हाथों को थामकर कहा, अब यहाँ किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जो होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही रात अपनी खामोशी में डूबने लगी, घर के आहाना के गृह प्रवेश के बाद घर में जैसे खुशियों की एक नई लहर दौड़ गई थी। लेकिन दूसरी ओर पीसी मोनी और पोल्टू के मन में उबलता गुस्सा और गहराती नफरत एक नए तूफान की आहट दे रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घर पर उतर रहा था, लेकिन पीसी मोनी के कमरे में जलती लैंप की लौ उस उफनते क्रोध को और भड़का रही थी। वह बार बार चहलकदमी करते हुए बुदबुदा रही थी, यह लड़की इस घर में टिक ही नहीं सकती। जब तक मैं हूं तब तक नहीं। पोल्टू को देखकर उसके चेहरे पर एक साजिशी मुस्कान फैल गई। पोल्टू, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल सुबह सूरज उगने से पहले ऐसा खेल खेलना होगा कि यह आहाना खुद रोती धोती इस घर से चली जाए। पोल्टू ने सर उठाते हुए बोला, बुआ, आप बस देखती जाइए, अब असली खेल शुरू होगा। उधर घर के दूसरे हिस्से में माहौल बिल्कुल अलग था। आहाना चावल से भरी अपनी गृह प्रवेश की रंगोली को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उसने खुद को स्वीकार किया हुआ, सुरक्षित और प्रेम से भरा महसूस किया था। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब डरने का समय चला गया है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है और अब तेरे साथ खड़ा है तेरा पति, तेरी सास और पूरा सच। अर्जुन उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और देखभाल का मिला-जुला भाव था। उसने आहाना के हाथों को थामकर कहा, अब यहाँ किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जो होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही रात अपनी खामोशी में डूबने लगी, घर के आंगन में एक धीमी सी आहट गूंजी। पोल्टू चुपके से पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और किसी से फोन पर धीमी आवाज में बोला, कल मेरा बंदा आएगा। काम साफ और बिना सबूत का होना चाहिए, समझे? आहाना की जिंदगी पहली ही सुबह मुश्किल बननी चाहिए। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। योजना पूरी तरह तैयार थी और निशाना था आहाना की नई शुरुआत। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। दुर्गा देवी पूजा की तैयारी में थीं, बहुएं रसोई में लगी थीं और आहाना पहली बार पूरे घर को ठीक से देखने निकल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पोल्टू की साजिश का पहला वार होने ही वाला है। जैसे ही आहाना सीढ़ियों की ओर बढ़ी, ऊपर की मंजिल से किसी चीज के खिसकने की आवाज आई।
अर्जुन दूर से उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक धड़ाम। सीढ़ियों के पास भारी पीतल की झूमर की एक छड़ जोर से जमीन पर गिरती है, अहाना से मुश्किल से कुछ इंच दूर। पल भर के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं। अहाना डर के मारे पीछे हटती है। अर्जुन दौड़कर उसे पकड़ लेता है और बहुएं चीख उठती हैं। दुर्गा देवी कांपती आवाज में पूछती हैं, ये कैसे गिर गया? लेकिन एक कोने में हिडन खड़ा पोल्टू हल्की सी मुस्कान दबाकर कहता है, ये तो बस शुरुआत है अहाना। अगर आप चाहें, मैं अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांच, ट्विस्ट या खतरनाक साजिशों के साथ जारी रख सकता हूं। यू सेड कंटिन्यू। चैट जीपीटी सेड। अर्जुन की बाहों में सहमी हुई अहाना को सीढ़ियों के पास गिरा भारी झूमर देखकर अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे होते होते बच गई। घर के सभी लोग घबराए हुए थे और माहौल में फैला सन्नाटा किसी तूफान से पहले की चेतावनी जैसा महसूस हो रहा था। अर्जुन अहाना को संभालते हुए तुरंत बोले, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अहाना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। दुर्गा देवी आगे बढ़ीं और झूमर को ध्यान से देखते हुए बोलीं, ये झूमर सालों से यहाँ टंगा है, कभी हल्का भी नहीं हिला। ये अचानक कैसे गिर गया? तीनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में साफ साफ डर था। उन्हें अहाना की वापसी से होने वाले खतरों का अंदेशा था, पर इस तरह का हमला यह उनकी कल्पना से भी बाहर था। तभी पीछे से पीसी मोनी नकली हैरानी की एक्टिंग करते हुए बोली, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। घर में पैर रखते ही ऐसा हादसा। लक्ष्मी ऐसे आती है क्या? उनके शब्दों में छिपा जहर साफ महसूस हो रहा था। पोल्टू ने भी गहरी सांस लेते हुए पूरी मासूमियत का मुखौटा पहनकर कहा, किसी ने ठीक से बांधा नहीं होगा, गलती से गिर गया होगा। लेकिन अर्जुन की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह झूमर की रस्सी को गौर से देखने लगे। उसका रेशा साफ काटा हुआ था, कोई टूट फूट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस तेज धार से किया गया साफ कट। अर्जुन का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसने पूरे घर की ओर देखते हुए धीमे किंतु बेहद ठंडे स्वर में कहा, यह हादसा नहीं है, कोशिश है किसी को चोट पहुंचाने की। किसी ने जानबूझकर ये किया है। पीसी मोनी और पोल्टू ने एक दूसरे को नजर बचाकर देखा, लेकिन उनका घबराया चेहरा छिप नहीं पाया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों ही साफ झलक रहे थे। कौन कर सकता है ऐसा? वे बोलीं। अर्जुन ने अहाना का हाथ और कसकर पकड़ा। जिससे भी लगता है कि वह मेरी पत्नी को डराकर या चोट पहुंचाकर इस घर से निकाल सकता है, वह भूल रहा है। अगर आज अहाना को कुछ हो जाता तो मैं किसी को माफ नहीं करता। उसके शब्द बिजली की तरह घर में गूंज उठे। बहुओं के चेहरों पर राहत आई। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनके लिए भी खड़ा है। पर पीसी मोनी के दिल में खौलता हुआ गुस्सा और गहरा हो गया। रात होते होते पूरा घर सतर्क हो चुका था। अहाना के कमरे के बाहर अर्जुन खुद पहरा दे रहा था, ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन उसी रात घर के पीछे पुराने भंडार कक्ष में पोल्टू और पीसी मोनी फिर से इकट्ठा हुए। पीसी मोनी फुसफुसाकर बोली, अहाना पहली वार से बच गई, लेकिन अब अगला वार इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा घर हिल जाए। अर्जुन चाहे उसे कितना ही बचा ले, डर तो उसके मन में घुस ही जाएगा। पोल्टू ने धीमी आवाज में कहा, बुआ, अगला प्लान तैयार है। कल सुबह जो होने वाला है, उसे रोकने की ताकत अर्जुन के पास भी नहीं होगी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और पीसी मोनी के चेहरे पर एक विकृत संतोष। उधर अपने कमरे में अहाना सो नहीं पा रही थी। हर आवाज उसे चौंका रही थी। अर्जुन उसके पास बैठकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, और अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अहाना उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में भरोसा तैर जाता है। लेकिन किस्मत को शायद शांति मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगले दिन सुबह
उस बड़े खेल की शुरुआत होने वाली थी, जिसने इस घर को सिर्फ हिलाना नहीं था, बल्कि जड़ से झकझोर देना था। अगर आप चाहें, मैं अगला हिस्सा और भी खतरनाक, भावुक या रोमांचक मोड़ के साथ जारी कर दूं। उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उसने खुद को स्वीकार किया हुआ, सुरक्षित और प्रेम से भरा महसूस किया था। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, अब डरने का समय चला गया है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है, और अब तेरे साथ खड़ा है तेरा पति, तेरी सास और पूरा सच। अर्जुन उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और देखभाल का मिला जुला भाव था। उसने अहाना के हाथों को थामकर कहा, अब यहाँ किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जो होगा, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही रात अपनी खामोशी में डूबने लगी, घर के अहाना के गृह प्रवेश के बाद घर में जैसे खुशियों की एक नई लहर दौड़ गई थी। लेकिन दूसरी ओर पीसी मोनी और पोल्टू के मन में उबलता गुस्सा और गहराती नफरत एक नए तूफान की आहट दे रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घर पर उतर रहा था, लेकिन पीसी मोनी के कमरे में जलती लैंप की लौ उस उफनते क्रोध को और भड़का रही थी। वह बार बार चहलकदमी करते हुए बुदबुदा रही थी, यह लड़की इस घर में टिक ही नहीं सकती। जब तक मैं हूं तब तक नहीं। पोल्टू को देखकर उसके चेहरे पर एक साजिशी मुस्कान फैल गई। पोल्टू, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल सुबह सूरज उगने से पहले ऐसा खेल खेलना होगा कि यह अहाना खुद रोती धोती इस घर से चली जाए। पोल्टू ने सर उठाते हुए बोला, बुआ, आप बस देखती जाइए, अब असली खेल शुरू होगा। उधर घर के दूसरे हिस्से में माहौल बिल्कुल अलग था। अहाना चावल से भरी अपनी गृह प्रवेश की रंगोली को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उसने खुद को स्वीकार किया हुआ, सुरक्षित और प्रेम से भरा महसूस किया था। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब डरने का समय चला गया है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है, और अब तेरे साथ खड़ा है तेरा पति, तेरी सास और पूरा सच। अर्जुन उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और देखभाल का मिला-जुला भाव था। उसने अहाना के हाथों को थामकर कहा, अब यहाँ किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जो होगा, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही रात अपनी खामोशी में डूबने लगी, घर के आंगन में एक धीमी सी आहट गूंजी। पोल्टू चुपके से पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और किसी से फोन पर धीमी आवाज में बोला, कल मेरा बंदा आएगा। काम साफ और बिना सबूत का होना चाहिए, समझे? अहाना की जिंदगी पहली ही सुबह मुश्किल बननी चाहिए। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। योजना पूरी तरह तैयार थी और निशाना था अहाना की नई शुरुआत। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। दुर्गा देवी पूजा की तैयारी में थीं, बहुएं रसोई में लगी थीं और अहाना पहली बार पूरे घर को ठीक से देखने निकल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पोल्टू की साजिश का पहला वार होने ही वाला है। जैसे ही अहाना सीढ़ियों की ओर बढ़ी, ऊपर की मंजिल से किसी चीज के खिसकने की आवाज आई। अर्जुन दूर से उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक धड़ाम! सीढ़ियों के पास भारी पीतल की झूमर की एक छड़ जोर से जमीन पर गिरती है, अहाना से मुश्किल से कुछ इंच दूर। पल भर के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं। अहाना डर के मारे पीछे हटती है। अर्जुन दौड़कर उसे पकड़ लेता है और बहुएं चीख उठती हैं। दुर्गा देवी कांपती आवाज में पूछती हैं, ये कैसे गिर गया? लेकिन एक कोने में हिडन खड़ा पोल्टू हल्की सी मुस्कान दबाकर कहता है, ये तो बस शुरुआत है अहाना। अगर आप चाहें, मैं अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांच, ट्विस्ट या खतरनाक साजिशों के साथ जारी रख सकता हूं। यू सेड कंटिन्यू। चैट जीपीटी सेड, अर्जुन की बाहों में सहमी हुई अहाना को सीढ़ियों के पास गिरा भारी झूमर देखकर अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे होते होते बच गई। घर के सभी लोग घबराए हुए थे और माहौल में फैला सन्नाटा किसी तूफान से
पहले की चेतावनी जैसा महसूस हो रहा था। अर्जुन अहाना को संभालते हुए तुरंत बोले, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अहाना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। दुर्गा देवी आगे बढ़ीं और झूमर को ध्यान से देखते हुए बोलीं, ये झूमर सालों से यहाँ टंगा है, कभी हल्का भी नहीं हिला। ये अचानक कैसे गिर गया? तीनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में साफ साफ डर था। उन्हें अहाना की वापसी से होने वाले खतरों का अंदेशा था, पर इस तरह का हमला यह उनकी कल्पना से भी बाहर था। तभी पीछे से पीसी मोनी नकली हैरानी की एक्टिंग करते हुए बोली, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। घर में पैर रखते ही ऐसा हादसा। लक्ष्मी ऐसे आती है क्या? उनके शब्दों में छिपा जहर साफ महसूस हो रहा था। पोल्टू ने भी गहरी सांस लेते हुए पूरी मासूमियत का मुखौटा पहनकर कहा, किसी ने ठीक से बांधा नहीं होगा, गलती से गिर गया होगा। लेकिन अर्जुन की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वह झूमर की रस्सी को गौर से देखने लगे। उसका रेशा साफ काटा हुआ था। कोई टूट फूट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस तेज धार से किया गया साफ कट। अर्जुन का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसने पूरे घर की ओर देखते हुए धीमे किंतु बेहद ठंडे स्वर में कहा, यह हादसा नहीं है, कोशिश है किसी को चोट पहुंचाने की। किसी ने जानबूझकर ये किया है। पीसी मोनी और पोल्टू ने एक दूसरे को नजर बचाकर देखा, लेकिन उनका घबराया चेहरा छिप नहीं पाया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और चिंता